दुनिया भर की दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हैं कि क्या सुबह 10 बजे रूस यूक्रेन पर वाकई हमला कर देगा और फिर शुरुआत हो जाएगी एक तीसरे महायुद्ध की। ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और जो भारतीय छात्र जिनकी तादाद काफी ज्यादा है जो यूक्रेन में पढ़ते हैं, उन्हें यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। भारतीयों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने को कहा है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 38 नंबर हम आपको फिर से दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं। संजीव, ये जो एडवाइजरी जारी हुई है और जो हेल्पलाइन नंबर भी अब हमारे दूतावास ने वहां पे छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को एक बड़ी चिंता थी और एक बड़ी संख्या है भारतीय छात्रों की यूक्रेन में। यहाँ देखिए, और ये सिलसिला आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब विघटन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का, तब भी हमारे यहाँ से छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने और दूसरी पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे सोवियत यूनियन। उस वक्त भी वो सोवियत यूनियन में यूक्रेन के ही हिस्से में जाया करते थे। अब जबकि विघटन हो गया और एक देश 15 देश बन गया, तो यूक्रेन की महत्ता तब भी कायम रही और वहाँ पढ़ने के लिए छात्र जाते रहे। वहाँ पर पढ़ाई, यहाँ जो मेडिकल सीट्स कम होती हैं वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, थोड़े पैसे भी कम लगते हैं, ये भी एक धारणा आम लोगों के बीच में है और वहाँ छात्र जाते हैं। वहाँ एक समुदाय भी है इंडियन स्टूडेंट्स का, और वो समुदाय इस वक्त उनकी देखरेख और नेगोशिएट जो सरकार से करना होता है वो कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तनाव की स्थिति है, पर यूक्रेन के भीतर कोई ऐसी स्थिति नहीं अभी बन गई है जिसमें कि छात्रों के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है। और यही शायद वजह है कि अभी तक वहाँ से बहुत से छात्र पलायन करना शुरू नहीं किए हैं और अभी भी वो स्टे पुट हैं। उनके कॉलेजेस में कहा यह जा रहा है कि आप चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब पढ़ाई का मामला है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो छात्र ये कह रहे थे कि हम इंतज़ार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि अभी भी ज्यादातर छात्र यूक्रेन में ही हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, हमारा खास पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। रूसी सेना बेलारूस से भी कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसमें घुसने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लाखों सैनिक तैनात हैं जो सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं जिनसे इस बात का खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास रशियन आर्मी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हथियार और रूस और यूक्रेन के युद्ध की आशंका के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है, उन पर छोड़ा गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर आपको जरूरी लगे तो ही आप यूक्रेन छोड़ें। और भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सलाह दी है कि अगर आप चाहें तो यूक्रेन छोड़कर जा सकते हैं इन हालात के मद्देनजर। अगर आप चाहें, बहुत ज़रूरी हो, तो ही यात्रा करें। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है भारतीय दूतावास से, इंडियन एम्बेसी ने कीव में, यूक्रेन की राजधानी में। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।